लोग उसे मसीह समझ बैठे थे, मगर उसने साफ कहा, मैं नहीं हूं। तो फिर वो कौन था? वो महल में पैदा नहीं हुआ, वो शहर की रौनकों में नहीं पिला, वो बयाबान में उभरा। उसका नाम यूहन्ना था। वो एक आम बच्चा नहीं था। उसकी पैदाइश से पहले ही एक फरिश्ता जाहिर हुआ और बताया कि ये बच्चा खुदा के लिए मखसूस होगा। उसके वालिद जकरिया एक काहिन थे और उसकी मां अलिशबा एक नेक और खुदा तरस औरत थी। जब यूहन्ना बड़ा हुआ तो उसने आरामदेह जिंदगी नहीं चुनी, ना नरम कपड़े, ना शाही खाने। वो ऊंट के बालों का लिबास पहनता, टिड्डियां और जंगली शहद खाता और बयाबान में रहता था। वो दुनिया जैसा बनने नहीं आया था, वो दुनिया को बदलने आया था। फिर अचानक एक दिन बयाबान से आवाज आई, तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। लोग चूक गए, ये कैसी आवाज है? ये कैसा शख्स है? लोग जौक दर जौक उसके पास आने लगे। यूहन्ना दरियाई यरदन में लोगों को बपतिस्मा देता था, मगर जब उसने फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए आते देखा तो उनसे कहा, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बताया कि आने वाले गजब से भागू? बाइबल में सांप फरेब और मक्कारी की अलामत है। फरीसी मजहबी पेशवा थे, शरीयत जानते थे, लोगों में नेक समझे जाते थे, मगर दिल बदलने के बजाय सिर्फ जाहिरी मजहब के साथ आए थे। आज भी लोग खुदा का नाम लेते हैं, मगर काम खुदा वाले नहीं करते। यही सबसे खतरनाक बात है। सब यूहन्ना से पूछते थे, क्या तू मसीह है? मगर वो साफ कहता, नहीं, मैं सिर्फ रास्ता तैयार कर रहा हूं। मेरे बाद एक आने वाला है जो मुझसे कहीं बड़ा है। ये अल्फाज लोगों को उलझा देते थे। फिर एक दिन भीड़ में से एक शख्स आगे बढ़ा, खामोश, सादा, मगर पुरजलाल। जैसे ही यूहन्ना ने उसे देखा, उसका दिल कांप गया। उसने कहा, यह खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा लेता है। यूहन्ना ने कहा, मैं आपको बपतिस्मा देने के लायक नहीं। मगर यस्सु ने फरमाया, अब ऐसा ही होने दे। जैसे ही बपतिस्मा हुआ, आसमान खुल गया, रूहुल कुदुस कबूतर की तरह नाजिल हुआ और आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हालांकि लोग यूहन्ना को मसीह समझने लगे थे, मगर उसने कभी इस गलत फहमी को कबूल नहीं किया। आज भी कुछ लोग शोहरत, पैसे और ताकत के लिए खुदा के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम दुआ करते हैं कि खुदा आपको ऐसे लीडरों से महफूज रखे।